Today's topic is twofold effect of economic business transaction. तो पहले दोनों इफेक्ट चेक करने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ट्रांजैक्शन कैश नेचर का है कि क्रेडिट नेचर का है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 फॉर कैश, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 फॉर कैश टू राज एंड सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 टू राज। ऑब्जर्व करें अगर ये चारों ट्रांजेक्शन में, तो पहले में नेम ऑफ पर्सन इज नॉट गिवन, so cash transaction. In second, expressively it is given that transaction is for cash, goods sold is for cash, so cash transaction. Third में goods sold for cash to Raj, so name of person, name of party is given is an extra information. Main part is goods sold for cash, so it's a cash transaction. And if goods sold to Raj without cash term, name of person is given, it's a credit transaction. Without टर्म फॉर कैश, इफ नेम ऑफ पर्सन इज गिवन, इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो हम ऐसे याद रखेंगे, जब कोई ट्रांजेक्शन में नाम ही नहीं दिया होगा तो वो कैश ट्रांजेक्शन है, ऑब्वियसली कैश रिसीव्ड और कैश पेड। एंड वेन एवर नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ दैट पार्टी और ट्रेडर इज गिवन, इन दैट सिचुएशन इफ ट्रांजेक्शन इज ऑफ परचेज सेल तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और अगर रिसीव्ड पेड का ट्रांजेक्शन है तो मस्ट बी कैश ट्रांजेक्शन है, कैश या चेक से ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है। तो नेम ऑफ पर्सन इज नॉट गिवन, इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन. And when name of person is given for purchase and sale of goods or asset, it's a credit transaction. And if received paid के साथ name of person is given, it's a cash transaction. तो first of all identify करना है हमें cash या credit transaction, and then affected two accounts with the rules, necessary rule. तो first transaction is 50,000 brought and started business. So here cash comes in, affect cash account, and owner is the giver, so affect capital account. Second में loan of ₹10,000 taken from Jaslin, so again cash comes in, so cash account debit, and Jaslin is the giver. बट यहाँ पे लोन के फॉर्म में उसने दिया, इसलिए हमें जसलिन्स लोन अकाउंट लिखना है। ये ध्यान रहे, जब भी लोन की बात आती है तो नाम के साथ लोन अकाउंट लिखना कंपलसरी है। सो कैश कम्स इन, अफेक्ट कैश अकाउंट, एंड जसलिन इज द गिवर, जसलिन्स लोन अकाउंट इज क्रेडिट। बैंक अकाउंट इज ओपन बाय डिपॉजिटिंग कैश ऑफ ₹30,000। बैंक में अकाउंट ओपन कराया है, कैश गोज आउट 30,000, सो अफेक्ट कैश अकाउंट क्रेडिट, एंड बैंक इज द रिसीवर और बैंक बैलेंस इंक्रीजेस, सो बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। कंप्यूटर परचेज फॉर ₹8,000, सो कंप्यूटर कम्स इन टू द बिजनेस, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैश गोज आउट. Against that, cash goes out, so cash account is credited. Stationery expense paid for ₹1,000. Again, stationery is an expense, so stationery expense account debited. And on the other end, cash goes out, so cash account is credited. Purchase of ₹20,000. Purchase of ₹20,000, कुछ बोला नहीं है इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि गुड्स का परचेज है. Name of person is not given, so cash must be paid against that. तो goods comes in, affect purchase account, and cash goes out, affect cash account. Goods comes in, debit purchase account, and cash goes out, credit cash account. Next is purchase is made of ₹30,000 from Raman. यहाँ नाम दिया गया है ट्रेडर का, रमन सप्लायर का नाम है, और फॉर कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। जब भी नेम ऑफ पर्सन होता है और फॉर कैश नहीं होता है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, चाहे परचेज का हो कि सेल का हो। तो यहाँ पे गुड्स परचेज किए गए फ्रॉम रमन, एंड नेम ऑफ पर्सन इज गिवन विदाउट द टर्म कैश, सो इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. गुड्स कम्स इन, फर्स्ट पार्ट इज गुड्स कम्स इन, सो परचेज अकाउंट इज डेबिट एंड रमन इज द गिवर. यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन इज गिवन, सो रमन इज द गिवर, रमन्स अकाउंट इज क्रेडिट. गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड फॉर कैश, यहाँ पे बोला गया है कि कैश में बेचा है, तो कैश कम्स इन, गुड्स गया है और कैश आया होगा, इसलिए कैश कम्स इन, डेबिट कैश अकाउंट, एंड गुड्स गोज आउट, सो क्रेडिट सेल्स अकाउंट, डेबिट कैश अकाउंट एंड क्रेडिट सेल्स अकाउंट. गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड टू नीला, यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ट्रेडर मीन्स नेम ऑफ कस्टमर इज गिवन, नीला. फॉर कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. गुड्स बेचे गए, गुड्स गोज आउट, and Neela is the receiver. So debit effect is Neela is the receiver. So Neela is receiver and Neela's account is debited. Goods goes out, so sales account is credited. Neela's account debit and sales account credit.
गुड्स रिटर्न टू रमन, ये रिटर्न गुड्स का ट्रांजेक्शन है, रिटर्न टू रमन, रिटर्न किया है रमन को हमने गुड्स, ये परचेज रिटर्न का ट्रांजेक्शन है. गुड्स गो आउट, रमन इज द रिसीवर. सो रमन इज द रिसीवर. फर्स्ट पार्ट इज रमन इज द रिसीवर, affect Raman's account. Raman's account is debited. Goods goes out. Purchase return is the form of outflow. दो तरह से गुड्स बाहर जाते हैं, सेल्स में और परचेज रिटर्न में. यहाँ पे आउटफ्लो का टाइप है परचेज रिटर्न. सो अफेक्ट परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड. सो रमन अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट. नेक्स्ट में गुड्स रिटर्न बाय नीला. नीला हैज रिटर्न गुड्स टू अस. हमने नीला को बेचे होंगे, वो गुड्स नीला ने हमें रिटर्न किए, हमारे लिए इनफ्लो है ट्रांजेक्शन का. ये परचेज नहीं है, ये सेल्स रिटर्न है. दो तरह से गुड्स अंदर आते हैं, परचेज से और सेल्स रिटर्न से. इसमें ये इनफ्लो का टाइप है सेल्स रिटर्न. गुड्स कम्स इन सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, गुड्स कम्स इन सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, एंड नीला इज द गिवर. नीला इज द गिवर, सो नीलास अकाउंट क्रेडिट. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, नीलास अकाउंट क्रेडिट. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में paid rupees 500 for carriage. Paid rupees 500 for carriage means cash paid. Cash goes out, and carriage is an expense. Carriage is an expense. So carriage is expense. Carriage account debit. Carriage is expense. So carriage expense account debit, and cash goes out. So cash account credit. Cash goes out. So cash account credit. Carriage expense debit and cash account credit. Goods of rupees 200 destroyed by fire. Whenever goods is going out other than sales, there are different modes for goods going out other than sales, like withdrawn for personal use, given in charity, given as free sample, destroyed by fire, destroyed by rain, by flood, by accident, stolen in theft. ऐसे अलग अलग cases है, examples. So in any case of outflow of goods other than sales, it is treated as reduction from purchase. It is treated as reduction from purchase, as if purchase is been reduced. तो goods go out affect purchase account, लेकिन purchase को positively नहीं negatively affect कर रहा है. Goods comes in, then purchase is affected positively, purchase account is debited. This is normal inflow. And goods goes out, here it is goods goes out other than sales, so reduction of purchase and purchase account is credited. सामने कुछ नहीं आ रहा है, ना कैश, ना चेक, ना कोई पर्सन से लेने. इसलिए इट्स एब्सोल्युटली लॉस फॉर द बिजनेस. सो लॉस ड्यू टू फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट एंड परचेज अकाउंट क्रेडिट. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट एंड परचेज अकाउंट क्रेडिट. नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव्ड ऑफ रुपीज 5000. तो कमीशन, कैश कम्स इन अफेक्ट कैश अकाउंट, सो कैश अकाउंट डेबिट. And commission is an income. Commission is an income of the business. So commission received account credit. Cash account debit, commission received account credit. Next transaction, rupees 2000 paid for salary. Cash goes out and salary is an expense of the business. So salary paid is an expense for the business. Salary account debit, and cash goes out. So cash account credit. Salary account debit and cash account credit. Next question में 75, the first transaction, 75,000 brought into the business while starting the business, commencement of business. So cash comes in, affect cash account debit. Owner is the giver, affect capital account credit. Cash account debit, capital account credit. Next is incurred puja expense of rupees 2000. So cash goes out of rupees 2000, and puja expense means inauguration expense, sundry expense, miscellaneous expense, puja expense. ये एक्सपेंस का अकाउंट है, आप किसी भी नाम से हम ओपन कर सकते हैं. हियर वी हैव ओपन दैट पूजा एक्सपेंस अकाउंट. सो पूजा एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, पूजा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एंड कैश गोज आउट, सो कैश अकाउंट क्रेडिट. कैश गोज आउट, सो कैश अकाउंट क्रेडिट. पूजा एक्सपेंस डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट. ब्रॉट पर्सनल फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000. ओनर ने पर्सनल फर्नीचर लाया है बिजनेस में, बिजनेस के लिए फर्नीचर कम्स इन टू द बिजनेस. सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, and owner is the giver, so capital account is credit. Owner is the giver, so capital account credit. So furniture account debit and capital account credit. Deposited 30,000 to SBI. State Bank of India में 30,000 कैश डिपॉजिट किया है. बैंक इज द रिसीवर, so बैंक अकाउंट डेबिट, and cash goes out, so cash account credit. बैंक अकाउंट डेबिट and cash account credit. Obtain loan of rupees 30,000 from wife. Again cash comes in. 30,000 का लोन लिया है वाइफ से, तो कैश कम्स इन,
कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, वाइफ इज द गिवर, लेकिन जब भी लोन का ट्रांजेक्शन हो हमें लोन अकाउंट ओपन करना है, इसलिए वाइफ्स लोन अकाउंट क्रेडिट, वाइफ्स अकाउंट नहीं, वाइफ्स लोन अकाउंट। जैसे प्रीवियस केस में यहाँ पे हमने जस्टिन का लोन अकाउंट ओपन किया था, सेम वे हियर वाइफ्स लोन अकाउंट इज क्रेडिटेड, सो कैश अकाउंट डेबिट एंड वाइफ्स लोन अकाउंट क्रेडिट। Next is purchase rupees 20,000 and amount is paid by check. Goods comes in, so purchase account debit and bank is the giver because amount is paid by check. Amount is paid by check, so bank is the giver, bank account credit. Purchase account debit and bank account credit. Next is sales of rupees 42,000 and amount is received by check. Amount is received by check. Now sale of rupees 42,000 means goods go out. Sales account credit. And amount is received by check means bank is the receiver. Bank balance increases, so bank account debit and goods go out in form of sales, so sales account credit. Withdrawn rupees 22,000 from bank. बैंक में से कैश विड्रॉ किया है, कैश आया है बिजनेस में, so cash comes in, affect cash account debit. बैंक इज द गिवर, बैंक ने दिया ये पैसा, बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ है, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट. ₹2,000 पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक. इंश्योरेंस प्रीमियम एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है हमेशा, इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड एंड बैंक इज द गिवर बिकॉज इट इज पेड बाय चेक, इट इज पेड बाय चेक, सो बैंक इज द गिवर एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट. ₹3,500 received for brokerage, that amount is received, so cash comes in, affect cash account. And brokerage is an income, brokerage is an income of the business, so brokerage received account credit, so cash account debit and brokerage received account credit. Next is goods of ₹12,000 sold to Dani and amount received by check. यहाँ name of customer is given, दानी का नाम दिया गया है, but still amount is received by check, so name of customer is of no use. Goods sold and amount is received by check, so bank is the receiver, bank balance increases, so bank account debit and goods goes out, sales account credit, so bank account debit and sales account credit. Goods of ₹8,000 purchased from Deepak and amount is paid by check. यहाँ पे सप्लायर का नाम दिया है पर इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अमाउंट is paid by check. So goods comes in, here amount goods is purchased, so goods comes in, purchase account debit and bank is the giver, so bank account credit. Purchase account debit, bank account credit. Withdrawn ₹2,500 from business for personal use. यहाँ पे कैश विड्रॉ किया गया है, बिजनेस में से ओनर ने कैश विड्रॉ किया है, तो ओनर इज द रिसीवर, affect drawings account debit and cash goes out from the business, affect cash account credit, so drawings account debit and cash account credit. Withdrawn goods of ₹1,500 for personal use. यहाँ पे कैश विड्रॉ किया था, यहाँ पे goods विड्रॉ किया है. Again owner is the receiver, affect drawings account debit and this time goods goes out. Previously it was cash goes out, so affect cash account. Now goods goes out, affect purchase account. This is again goods going out other than sales and it is treated as reduction of purchase, negative purchase, so purchase account credit, drawings account debit and purchase account credit. Next is dividend received of ₹2,000 by check. चेक से डिविडेंड रिसीव किया है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है, सो बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट एंड डिविडेंड इज एन इनकम, सो डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट. बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, डिविडेंड रिसीव्ड इज एन इनकम, सो डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट. बैंक हैज क्रेडिटेड, नाउ दिस टू इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, बैंक हैज क्रेडिटेड ₹200 फॉर इंटरेस्ट. हमारे पॉजिटिव बैलेंस के लिए बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है जिससे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है. So bank balance increases, whenever bank balance increases, bank account debited. Bank balance decreases, bank account credited. So here bank balance increases, bank account debit and bank interest is an income, so bank interest account credit. Bank balance increases, so bank account debit and bank interest is an income, so bank interest account credit. Next में bank has debited, बैंक ने डेबिट किया है यानी बैंक ने चार्जेस लिए हमारे पास से, बैंक चार्जेस के ₹100, जिसकी वजह से बैंक बैलेंस डिक्रीजेस, सो बैंक चार्जेस इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस इज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट एंड बैंक बैलेंस डिक्रीजेस, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट, सो बैंक चार्जेस डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट एंड इन प्रीवियस ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट डेबिट एंड बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट.
wages paid of rupees 300, wages paid of rupees 300 obviously paid by cash, so wages is an expense, so wages account debit, and cash goes out, so cash account credit, wages account debit and cash account credit. Paid loan interest of rupees 350 amount is paid by way of interest on loan, it's an expense for the business, so interest on loan account debit, loan interest is an expense for the business, so interest on loan account debit, and cash goes out, so cash account credit, interest on loan account debit and cash account credit. Last one is machine purchase for rupees 12,000. In business, machine comes in, an asset comes in, so machine comes in affect machine account debit, and cash goes out, so cash account credit, cash goes out, so cash account credit, machine account debit and cash account credit. In this way, we need to identify twofold effect of each and every economic business transaction. Thank you.